अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन हमने जो पहले एवरेज की टाइप पढ़ी है वो है अरिथमेटिक मीन। उसको जो है एक्स बार से डिनोट करते थे और उसकी डेफिनेशन थी कि सम ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो प्रोडक्ट है एन मोमेंट्स की, एन नंबर्स की। तो कोई भी वैल्यूज़ हैं जैसे x1 या x2 और सो ऑन xn तक वैल्यूज़ हैं, तो इन सब को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उसकी जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस उतनी वैल्यूज़ को पावर में ले लेंगे, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय n। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं तो इसकी पावर में मैं लूँगी 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरह सो ऑन xn, इसका मैं फार्मूला अभी आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखा रही हूँ। तो ये हमने वैल्यूज़ ली, इसको अभी ना देखें, ये वैल्यूज़ ली हमने और इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी पावर जो है वो शुरू में ले लेते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब हमने पावर शुरू में लानी है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग ही वाहिद कानून है जिसको लेने से पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। ये पावर शुरू में आ गई। अब हमने लॉग अप्लाई कर दिया x1 मल्टीप्लाई बाय x2 सो ऑन xn पे। ठीक है, अब ये लॉग ज्योमेट्रिक मीन इस साइड पे ही रहेगा, ये 1/n, और ये जो लॉग है ये इन सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और लॉग का ही कानून है कि जब लॉग मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है। ये बन जाएगा लॉग x1 प्लस लॉग x2 सो ऑन प्लस लॉग xn। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, 1/n इन सब को सम करके लिख देंगे। आपको पता है कि जब चीज़ जमा हो रही होती है या कोई वैल्यू जमा हो रही होती हैं तो हम उसको सम करके लिख सकते हैं। अब हम लिख देते हैं कि सम log x i, ये सिर्फ i जो है वो वेरी हो रहा है 1 से लेकर n तक, यानी ये जो x i है ये 1 2 3 सो ऑन n तक जा रहा है। तो हमने इसको सम कर दिया कि log x जो है वो इसका सम है और i वेरी हो रहा है 1 से n तक। ये हमने इनको जमा करके ऐसे सम की शेप में लिख दिया। अब log ज्योमेट्रिक मीन इस साइड पे, हमें log ज्योमेट्रिक मीन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन। तो हम ये जो लॉग है वो इस साइड पे ले आएंगे। जब लॉग दूसरी साइड पे आता है तो वो लॉग जो है एंटी लॉग बन जाता है। अब हमारे पास फार्मूला क्या बना, हम इस सारी चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो वही चीज़ बच जाएगी और नीचे n रह जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, सम लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाय क्या है, n। ठीक है, ये i वेरी कर रहा है 1 to n तक। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन गया है। ये किससे है, फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक हो गया। अब मैं इसी को ही ग्रुप डेटा से लिख के दिखाती हूँ। एंटी लॉग लेंगे और सम f log x i ओवर n की जगह पे सम ऑफ f लग जाएगा। इसके साथ f लग गया और नीचे भी सम ऑफ f लग गया। ये किसके लिए हो गया, ग्रुप डेटा के लिए। सही है, बस इतना सही है काम था। इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे।